सुप्रभात आप सभी का। आज की क्लास में मैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ ईपीसी। जो पिछले वीडियो मैंने एक बनाया था उसमें बताया था कि फर्स्ट सेमेस्टर के ईपीसी में क्या क्या होता है, ईपीसी कोड क्या है, ईपीसी का पूरा नाम क्या है और ईपीसी में लिखते क्या क्या हैं। जो अलग अलग 3 ईपीसी दिया है उसमें क्या क्या लिखना है, सब कुछ एकदम डिटेल्स में एक्सप्लेन किया गया था। उसी के लिए मैं एक फ़ाइल कैसे लिखना है इसके लिए लेकर एक फ़ाइल उपस्थित हुआ हूँ। चूँकि फ़ाइल है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया डिग्री कॉलेज अध्यात्मपुरम ढोटारी गाजीपुर। ये संबंधित है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर। देखिए इसमें दिया हुआ है प्रशिक्षण विभाग। देखिए सत्र लिखा हुआ है, जिसका सत्र जो होगा जैसे 21-23 या 20-22 या 19 से के जो भी सत्र होगा, यहाँ आप लोग सत्र लिखेंगे किस सत्र में आप का बीएड कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बीएड प्रथम सेमेस्टर ईपीसी कोर्स 100E1। जो पहले का लेक्चर है मेरा उसमें देखेंगे तो उसमें मैंने पूरा बताया है कि कितने नंबर का पेपर है, इसमें कौन कौन से विचारकों के बारे में लिखना है। शैक्षिक, देखिए इसका नाम भी दिया हुआ है शैक्षिक विचारकों का गहन चिंतन। यहाँ पे दिया नीचे इसके लिखा जाता है, तो ये हट गया है थोड़ा सा। आपका नाम क्या है, रोल नंबर क्या है और किसको अपनी फ़ाइल सबमिट कर रहे हैं, सब पूरी डिटेल्स पहले पेज पे दी जाती है। ऐसे पूरी फ़ाइल बनती है। मैं एक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया डिग्री कॉलेज की फ़ाइल लेके आया हूँ। बहुत अच्छी फ़ाइल बनती है, ये देख लीजिए पूरा, किसी कोई संदेह नहीं होगा। कहीं कहीं विद्यालयों में खुद की फ़ाइल पे लिखा जाता है, लेकिन कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे फ़ाइल भी उपलब्ध कराई जाती है और अच्छा लगता है। सभी की फ़ाइल एक जैसी तैयार होती है। देखिए आगे चलते हैं। देखिए उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में लिखा है पहले पेज पे और जीवन परिचय। देखिए इसमें लिखना क्या है, इसके जो पहला पेज होता है उस पर आप लिखेंगे इंडेक्स। उसमें डालेंगे किसके, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आप क्या क्या लिख रहे हैं। जीवन परिचय हुआ, शिक्षा दर्शन हुआ, इन्होंने शिक्षा के संदर्भ में क्या कहा था, उन सारी बातों को जो भी आप फाइल में लिखेंगे उन सब का इंडेक्स पहले पेज पे होना चाहिए। इसमें इंडेक्स की पिक्चर नहीं है लेकिन आप लोग अवश्य डालेंगे। और एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे जो खाली स्थान छूटा हुआ है यहाँ पे पिक्चर लगेगी। जैसे जैसे आप लोग लिखते जाएंगे आप बोलोगे नहीं यह पिक्चर यहाँ पे लगेगी, तो आप इंटरनेट से डाउनलोड करके या खुद से बना के भी उस पिक को इस पर आप लगा सकते हैं। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर का जीवन परिचय हेडिंग दिया हुआ है। मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं, जिसको भी लिखना होगा मैं ऐसे कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट कर ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट सेव करके आप इस पूरी फाइल को लिख सकते हैं। पूरा एक्सप्लेन करने में पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसका ध्यान नहीं देंगे, केवल हेडिंग्स का हम चर्चा करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे जीवन परिचय लिखा हुआ है, जिसको भी आवश्यकता होगी वह स्क्रीनशॉट ले सकता है। देखिए आगे इनकी बहुत अच्छी पिक भी लगी हुई है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। इस तरह से भी आप लोग पिक या तो खुद से बना सकते हैं तो बना लीजिएगा, या इंटरनेट से डाउनलोड करके जितनी अच्छी फाइल बने जैसे भी बने आप लोग उतना प्रयास करिएगा कि आप लोग अधिकतम करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए इनके बारे में ये लिखा गया है। आप लोग इनके पास मटेरियल नहीं होगा, आप लोग खुद से भी मैटर तैयार कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास मैटर नहीं है वो स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकता है। यदि आपको लगता है कि नहीं आप इससे भी अच्छा कुछ कर सकते हैं तो और अच्छा करने का प्रयास करिएगा। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर का शिक्षा दर्शन यहाँ से स्टार्ट हो गया, उनके शिक्षा दर्शन के बारे में लिखा गया है। उसके बाद जो 4th पेज आ रहा है देखते हैं उस पर क्या लिखा हुआ है। हाँ, शिक्षा के उद्देश्य, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य निर्धारित किए थे
इनके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या होना चाहिए। जैसे इन्होंने लिखा है, टैगोर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है शारीरिक विकास, दूसरा है मानसिक विकास। इन्होंने मानसिक विकास के उद्देश्य में क्या क्या है उन बातों को लिखना है। तीसरा है नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास। चौथा उद्देश्य इन्होंने बताया है समस्त शक्तियों का विकास। और पांचवा है राष्ट्रीयता का विकास, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास। देखिए इन्होंने बहुत अच्छा से बनाने का प्रयास किया है। आप लोग भी सेम इस तरह से प्रयास करिएगा कि यह फाइल अधिकतम अच्छे से अच्छे बने, जितना आप बेस्ट कर सकते हैं। देखिए नई हेडिंग आ गई, यहाँ पे है शिक्षा का पाठ्यक्रम। शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होगा इसके बारे में उन्होंने लिखा है, तो आप लोग देख लीजिए। विषय क्या 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 होगा, क्रियाएं, अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाएं क्या क्या है, शिक्षण पद्धति भी लिखा गया है। शिक्षण पद्धति कैसी होनी चाहिए, भ्रमण के साथ पढ़ाना। दूसरा है वाद विवाद तथा प्रश्नोत्तर विधि। जिसको भी लिखना होगा, जो भी फाइल लिखना चाहता है, जिसके पास मैटर उपलब्ध नहीं होगा, यह स्क्रीनशॉट लेकर उसको लिख सकता है। लेकिन आप चाहेंगे तो नेट से भी आप और सारी बातों को ढूंढ कर उनके बारे में लिख सकते हैं, जो अच्छी बातें होंगी। इसके बाद है देखिए क्रिया द्वारा शिक्षण, मातृभाषा द्वारा शिक्षण। पांचवा है खेल द्वारा शिक्षण। देखिए स्व अनुभव द्वारा शिक्षण इसमें दिया हुआ है। उसके बाद अनुशासन हेडिंग है, इसमें लिखा है टैगोर अनुशासन को बाह्य व्यवस्था के रूप में नहीं वरन आंतरिक भावना के रूप में स्वीकार करते हैं। देखिए अनुशासन के बारे में दिया गया है, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको भी लिख सकते हैं। शिक्षक के बारे में उन्हें क्या क्या है वो भी इन्होंने लिखा है, बहुत अच्छा फाइल है, ये भी लिख सकते हैं। टैगोर की देन क्या है वो भी लिख सकते हैं आप। देखिए दिया हुआ है मानवीय व्यवहार की शिक्षा देना, ये सब बातों को दिया हुआ है। बहुत अच्छी फाइल बच्चे ने लिखी है, आप लोग प्रयास करिए और अच्छे लिखने का प्रयास करिए। इसी में इन्होंने देखिए हम दूसरी शैक्षिक विचारक में महात्मा गांधी को दिया स्थान दिया। इन्होंने इनके बारे में लिखा है जीवन परिचय। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको सेव कर सकते हैं और लिख सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। देखिए बहुत अच्छी इन्होंने पिक लगाई है महात्मा गांधी की, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसी तरह से आप भी अपने फाइल को सजाने का काम करेंगे। जितनी अच्छी फाइल बन जाए वह अधिकतम आप इसमें देने का प्रयास करेंगे। देखिए इन्होंने महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन लिखा हुआ है, जीवन परिचय शिक्षा दर्शन दिया हुआ है। उसके बाद है गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या हैं। इन्होंने लिखा है शारीरिक विकास, मानसिक एवं बौद्धिक विकास, जीविकोपार्जन का उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य, पूर्ण विकास का उद्देश्य, मुक्ति का उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य, इसे उन्होंने लिखा है। महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन के आवश्यक तत्व क्या क्या हैं। इस तरह से ही आप लोगों को फाइल लिखना है, और जो भी लिखेंगे आप इंडेक्स में उसको दिखाएंगे कि हमने इस फाइल के अंदर क्या क्या लिखा है। देखिए उन्होंने बेसिक शिक्षा की बात की है। महात्मा गांधी की जो सबसे अच्छी बात थी बेसिक शिक्षा उन्होंने किस प्रकार से होनी चाहिए, जो रूपरेखा तय की थी वो उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। बेसिक शिक्षा के सिद्धांत क्या क्या है, बहुत अच्छा इन्होंने लिखने का प्रयास किया है। इसी प्रकार से आप भी लिखने का प्रयास करेंगे। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के फाइल कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कोई किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप लोग देख रहे होंगे इसमें पाठ्यक्रम भी लिखा हुआ है, पाठ्यक्रम किस प्रकार से होना चाहिए। उसके बाद सब विभिन्न चीज़ों को लिखा गया है, देखते रहिए। जिसको स्क्रीनशॉट करना है कर सकता है। अनुशासन कैसा होना चाहिए महात्मा गांधी के अनुसार, शिक्षा का स्थान क्या होना चाहिए,
पढ़ता तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती, तो इसलिए मैंने केवल आपको दिखा दिया कि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसको लिख सकते हैं। देखिए उसमें चार, पिछले वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि चार चिंतकों शैक्षिक विचारों, चार लोगों के शैक्षिक विचारों को लिखना है, जिनमें से इन्होंने दो लोगों के बारे में लिखा है। आप लोग किसी भी चारों में से किसी भी दो पे या एक पे, जैसे कॉलेज का आपका दिशा निर्देश होगा उसके अनुसार आप लिख सकते हैं। ये है पूरी कंप्लीट फाइल। इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। आप सभी लोग भी अच्छा प्रयास करिए और अच्छे से अच्छा लिखने। शैक्षिक विचारों का गहन चिंतन, देखिए कोड भी दे सकते हैं, दिया हुआ है। ये है टोटल 25 नंबर का। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से अच्छे फाइल लिखने का प्रयास करिए। जो भी काम करिए आप अच्छे से अच्छे करने का प्रयास करिए। और एक और चीज़, जितने लोग भी हैं सभी अपने मित्रों को यह फाइल सेंड कर देंगे, वीडियो सेंड कर देंगे, ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सकें, अधिक से अधिक बच्चों को लाभ हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं अपडेट देता रहूं, जितना भी आप लोगों का सहयोग हो सके मैं करने का पूरा प्रयास करूंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।